लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण, दूसरे चरण में किस राज्य की किन किन सीटों पर होना है मतदान। बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा पूर्व जम्मू कश्मीर लोकसभा, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, रायगंज और वालूर घाट। वहीं असम दरोगा, उदालगुरी, डिफ्रू, करीमगंज, सिलचर और नौगाम। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की सीटों पर मतदान होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक फोन लाइन पर हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान होना है और पूरे देश में मिलाकर के 88 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव का जो प्रचार है वो कल थम चुका है और 26 तारीख बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान है, 13 सीटें हैं। क्या कुछ मतदान को लेकर के दोनों ही पार्टियां जो हैं, क्योंकि जोर शोरों से तैयारी दोनों पार्टियों के द्वारा की गई है। बात करें बीजेपी की तो पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, और वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पूरी कोशिश की है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के रण में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होगा और कल मतदान से पहले चुनाव प्रचार का शोर थमने के समय जो है तमाम प्रत्याशियों का जोर जो है वो जनता को रिझाने पर रहा कि आखिर किस तरह से अपने अपने दावे, अपने अपने वादों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने पर जो है उनका फोकस कल देखा गया। और अब अगर दूसरे चरण में देखा जाए तो देश के 12 राज्यों के साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेशों में कल जो है मतदान होना है और 88 सीटों पर जो है ये वोटिंग होगी। हालांकि दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की कैथूल सीट पर बीएसपी प्रत्याशी के निधन के चलते यहाँ पर मतदान नहीं होगा। तो ऐसे में 88 सीटों पर कल जो है मतदान होगा। दूसरे चरण में 88 सीटों पर करीब 1200 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। और दिग्गज चेहरों के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शशि थरूर के अलावा भाजपा प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला के साथ ही भाजपा नेत्री हेमा मालिनी और अरुण गोविल जैसे बड़े चेहरों के भाग्य का फैसला जो है कल ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे चरण में राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। पहले चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इसमें भी कई बड़े चेहरे केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी खुद चुनावी मैदान में है। विधानसभा अध्यक्ष रहे सीपी जोशी जो है उनका चुनाव जो है वो कल होना है। तो अगर राजस्थान के देखा जाए तो अजमेर, पाली, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा, कोटा, 12 झालावाड़ जैसी 13 सीटों पर जो है कल मतदान राजस्थान में होना है। और मतदान से पहले कल तमाम जो चुनाव प्रचार का जोर था वो पूरा प्रत्याशियों पर ने अपना जोर आजमाइश की। वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो करीब 28,758 बूथ जो है वो 13 सीटों पर बनाए गए हैं, जहां पर 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो करीब 82,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी जो है इसमें तैनात किए गए, जिसमें राजस्थान पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल और बॉर्डर होमगार्ड्स, आरएसी समेत तमाम जो क्यूआरटी ईआरटी यूनिट्स जो है वो इसमें डिप्लॉयड की गई है, जिससे पहले चरण में जिस तरह शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया गया था ठीक उसी तरह से दूसरे चरण में भी शांतिपूर्वक राजस्थान में मतदान जो है वो संपन्न कराया जा सके। राजस्थान में 13 सीटों पर अगर देखा जाए तो 152 प्रत्याशी जो है उनकी भाग्य का फैसला कल ईवीएम मशीनों में कैद होगा। तो अगर देखा जाए दूसरे चरण को लेकर तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से कर ली गई है।
जिस तरह से चुनाव के दूसरे चरण जो लोकसभा चुनाव का होना था उसका प्रचार का जो शोर था वो कल थम गया। तो उसके बाद ही तीसरे जो चरण में लिए मतदान होना है, तीसरे चरण को लेकर अब तमाम भाजपा कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेताओं का फोकस जो है तीसरे चरण पर चला गया है कि आखिर तीसरे चरण में किस तरह से अब अपने अपने दावों को लेकर जो है चुनाव प्रचार का जोर जो है वो वहाँ पर आजमाइश की जाए। हालांकि दूसरे चरण को अगर देखा जाए तो राजस्थान में बड़े चेहरे के तौर पर भाजपा के दिग्गज चेहरे और केंद्रीय मंत्री जो है दूसरे चरण में यहाँ पर उनके भाग्य का फैसला होगा। हालांकि अपने अपने दावे अपने अपने वादे जो है वो जनता के बीच तमाम नेताओं ने रखे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर जनता किसके वादों और दावों पर जो है भरोसा कर उन्हें वोट देती है। हालांकि इसका फैसला जो है वो 4 जून को एक साथ होगा, जब तमाम चरण मतदान संपन्न हो जाएगा। 4 जून को नतीजे जो है वो एक साथ देश भर में आएंगे। विवेक, देखिए अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत है वो 2019 को अगर देखा जाए तो कम रहा, और वही अब दूसरा चरण है। प्रधानमंत्री के द्वारा भी लगातार अपनी रैलियों में अपील की जा रही है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। जनता के सामने भी कई जागरूकता के कार्यक्रम रैलियां निकाल कर के किए गए थे, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत था वो राजस्थान में कम रहा था। और अब अगर बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण को लेकर भी दोनों ही पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मतदान की भी लगातार अपील की जा रही है। तो क्या लगता है अब दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है? देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में जो है वोटर्स का अच्छा रुझान देखा गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव का जैसा ही पहले चरण में 12 सीटों के लिए मतदान हुआ, वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम देखा गया। हालांकि देखा जाता था ग्रामीण इलाके जो है शहरी इलाकों से मतदान में कहीं ज़्यादा रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में शहरी इलाकों में ठीक मतदान देखा गया। ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की रुचि जो है वो काफ़ी कम दिखी। हालांकि इसके अपने अलग कारण जो हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पहले चरण में मतदान का जो प्रतिशत है उसको लेकर चिंतित जरूर है कि आखिर तमाम प्रयास स्वीप कार्यक्रमों के तहत देश भर में किए गए थे कि किस तरह से मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो अपने बूथ पर लेकर के आए उनको मतदान कराया जाए। हालांकि इसके लिए मतदाताओं के लिए आकर्षक गिफ्ट रखे गए थे, स्क्रैच कार्ड रखे गए थे, मतदाताओं को तमाम सुविधाएं जो है वो मतदान केंद्रों पर दी गई थी, होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो मतदाताओं का रुझान था वो कम देखा गया। तो अब लगातार चुनाव आयोग ये प्रयास कर रहा है कि आखिर किस तरह से तमाम चरणों में आगे जिनमें मतदान होना है उनमें किस तरह से जो मतदाताओं को वोटिंग कराने के लेकर उन पर जोर आजमाइश किया, किस तरह से उन्हें जो है मतदान केंद्रों पर लाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। साथ ही तमाम राजनीतिक दल है वो भी इसी जुगत में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है अपने रैलियों के जरिए कहते आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, मतदाता जो है वो मतदान अच्छा करते हैं तो भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा होता है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में देखा गया कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा, मतदाताओं का रुझान कम देखा गया, तो जरूर माना जा रहा है कि कांग्रेसी खेमे में खुशी जरूर देखी जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेसी खेमे में खुशी देखी गई है और लगातार कांग्रेस खेमा अब आक्रामक होता भी नजर आया। दूसरे चरण में मतदान से पहले कांग्रेसी नेताओं के बोल देखे गए कि आखिर जब बड़े बड़े दावे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनके बात पर विश्वास नहीं किया, उनके दावों पर भरोसा नहीं किया, जिसकी का ये नतीजा देखा कि लोग जो है वो मतदान से दूर नजर आए। तो लगातार मतदान बढ़ाने के प्रयास अब चुनाव आयोग की ओर से किए जाएंगे, लेकिन भाजपा की ओर से भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि वो मतदान में अपनी सहभागिता करें, जिससे स्वस्थ पारदर्शी लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और मतदान का प्रतिशत अलग ज़्यादा रहता है तो भाजपा को फायदा। विवेक, देखिए 12 सीटें जो हैं वो पहले चरण में जब 12 सीटों पर मतदान हुआ था तो उसके बाद बीजेपी के लगातार बयान सामने आए थे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। ये भी बोला गया था कि 12 की 12 सीटों पर ही बीजेपी आ रही है, और इधर से कांग्रेस भी दावा कर रही थी कि 12 की 12 सीटों पर ही कांग्रेस आ रही है। तो अब क्या लगता है कि जो मतदान का प्रतिशत घट गया है उसको लेकर के ये बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है या कांग्रेस के लिए, या फिर बीजेपी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है?
लगातार ये देखा जा रहा है कि चाहे कोई चुनाव कोई सा भी हो, पंचायत का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तमाम जो राजनीतिक दल है उनका फोकस रहता है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बढ़ाया जाए, उनका उत्साह जो है वो बरकरार रखा जाए। हालांकि हार जीत का पार्टियां पहले ही भांप लेती है कि सीट पर कितनी मजबूती जो है उस दल की है, उस प्रत्याशी की है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव से पहले पार्टी या प्रत्याशी अपनी हार या कमजोरी जो है वो जाहिर नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो लगातार बढ़ा रहे। और पहले चरण का अगर राजस्थान में बात की जाए तो 12 सीटों पर मतदान यहाँ पर हुआ। हालांकि मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहा और मतदान से पहले लगातार अपने अपने पार्टियों के और प्रत्याशियों के दावे भी रहे। राजस्थान में अगर बात की जाए तो भाजपा ने मिशन 25 रखा कि आखिर एक बार फिर 25 की 25 सीट भाजपा जीत कर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री कुर्सी पर काबिज करेगी। और वहीं कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि इस बार जो है वो 25 की 25 सीटें जो है वो भाजपा नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जनता जो है उनके वादों को देख चुकी कि आखिर उनके वादे जो है वो झूठे साबित हुए हैं। जिस तरह के जुमले चुनाव में अपनाए गए थे उससे जनता। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।